है आपका कमोडिटी 10 बजे में और 10 मिनट के लिए आपको कमोडिटी मार्केट का पूरा अपडेट देते हैं। सबसे पहले कच्चे तेल की आज बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त गिरावट दिख रही है, भारी गिरावट वाली दिख रही है। करीब करीब 4% की गिरावट आज के सत्र में कच्चे तेल में है। पिछले एक हफ्ते में देखें तो 10% की यहाँ पर गिरावट आ चुकी है। ओपेक प्लस ने जून में 4,11,000 बैरल रोजाना उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है और लगातार दूसरे महीने इस तरह की बढ़ोतरी के बाद ये अब कहा जा रहा है कि ग्लोबल सप्लाई यहाँ पे बढ़ सकती है, ग्लट तैयार हो सकता है। उसी की चिंता में क्रूड टूट रहा है, लेकिन आगे क्या होगा ये समझ लेते हैं। हमारे साथ दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। शुक्रिया दिनेश जी। सबसे पहले कच्चे तेल पर आपकी राय, क्या लग रहा है सर, क्रूड में क्या होगा? $59 तक ब्रेंट आ गया है। नमस्कार विश्व मोहन जी। बिल्कुल सप्लाई जो है ये कंटिन्यूस बढ़ते जा रही है और डिमांड उसके अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर जो चल रहा है उसके चक्कर में भी डिमांड में कमजोरी है और अनसर्टेनिटी के चक्कर में क्रूड ऑयल निरंतर गिरता जा रहा है। प्रोडक्शन जो है ओपेक कंट्रीज इसमें बढ़ाने में ही अपना फायदा समझती है। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो है ये प्रेशर बरकरार है, कंटिन्यू रह भी सकता है। 4760-65 ये बड़ा लेवल था जो आज ओपनिंग सत्र में ही टूटा है। 4660 के लेवल मुझे लगता है इवनिंग सेशन में ये आ सकते हैं। ऊपर के लेवल में देखूं तो करीब करीब 7000 के लेवल से ये कम से कम 1300-1400 रुपया गिर चुका है। तो इवनिंग सेशन में एक बार शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन इंट्राडे के लिहाज से अभी मौजूदा स्तर पर आप बेचिए 4660 के लक्ष्य के लिए। तो ये सलाह है कच्चे तेल को लेकर। गोल्ड में आज तेजी दिख रही है दिनेश जी, गोल्ड में करीब करीब ½ % के आसपास की तेजी है। टिकाऊ लग रही है क्या? 93,000 के आसपास सोना है, खरीदना चाहिए या रुके अभी? जी, अगर इसका फंडामेंटल चीज कोई समझते हो तो गोल्ड ज्वेलरी जो है उसमें डिमांड कम से कम 25 से 30% कम हुई है और गोल्ड लोन में जो है ये काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। मतलब जो लोन है, जो फिजिकल प्लेयर्स है ये बेचने में ज्यादा इच्छुक है, तो वो प्रेशर जो है प्राइसेस पर एक्ट कर रहा है। और चाइना और यूएस का जो ट्रेड डील होना था उसमें नेगोशिएशन में बहुत ज्यादा कोई सकारात्मक कदम है देखने नहीं मिले, इसके चक्कर में गैप अप ओपनिंग हुई है। बट मुझे लगता है ऊपरी लेवल पर इसमें कहीं ना कहीं बिकवाली दोबारा लौट कर आएगी। 93,680-700 ये बहुत ही बड़ा रेशन जोन है कि यहाँ गोल्ड इवनिंग सेशन में आता है तो वहीं बिकवाली करके चले। 94,100 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करे। मेरे हिसाब से 92,800 92,400 के लेवल डाउनसाइड हमें देखने मिल सकते हैं। 92,000 का इसमें बहुत ही बड़ा सपोर्ट। ये तो आपको लग रहा है, लेकिन करंट लेवल पे ना बेचे, यहाँ पे पुल बैक पे यहाँ पे बेचने की सलाह। 93,680 के आसपास बेचने की सलाह है गोल्ड को। चांदी सर क्या करे? 94,000 के आसपास है, आज काफी सुस्ती दिख रही है चांदी में, यहाँ क्या होगा? जी, कोई इंट्राडे लिहाज से या मेरे हिसाब से एक दो दिन में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट इसमें संभावित मुझे नजर नहीं आती है। 93,600 डाउनसाइड सपोर्ट लगता है, 95,200 इसमें रेजिस्टेंस जोन मुझे लगता है। आई थिंक ओवरऑल एक डल सी एक्टिविटी रहेंगी, ट्रेड लेना इसमें अभी कोई सकारात्मक संदेश साबित नहीं हो सकता। में अभी वेट करें, ऐसी सलाह दिनेश जी की तरफ से आई है। सर मेटल्स में बता दीजिए, बेस मेटल्स में कहां आपको लग रहा है मौके हैं आज अगर किसी को ट्रेड करना है तो? जी, मुझे लगता है मेटल्स एज अ सेक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा साबित हो सकता है। जो जॉबलेस डेटा जो आया था यूएस का वो काफी अच्छा आया था अपेक्षा के मुताबिक। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस हिसाब से फाइनेंशियल मार्केट्स में ग्रोथ हुआ है, कॉपर एज अ इंडस्ट्रियल आइटम कहीं ना कहीं इसमें जरूर ऐड कर सकता है। थोड़ा सा डिप आने दे इसमें 800, 38.5, 39 के आसपास मुझे लगता है कॉपर में खरीदारी दोबारा लौट के आ सकती है। 848, 849 एक रेजिस्टेंस जोन है तो वहां प्रॉफिट बुक जरूर कर ले। 833 का स्टॉप लॉस निश्चित तौर से मेंटेन। तो 848 के टारगेट के लिए कॉपर आपकी यहाँ पर पिक है आज के लिए। एनजी में बताइए सर, एनजी में क्या कॉल है आज नेचुरल गैस में? जी बिल्कुल, 356 का जो लो बना, 256 का जो लो बना था वहां से 310-11 के लेवल से लौट कर आया है। अब मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं एक बार प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली का दौर लौट के आ सकता है। अभी 311-12 का लेवल चल रहा है, थोड़ा सा इसको बढ़ने दे 319-20 तक। 319-20 में आप पोजिशनल इसको शॉर्ट कर सकते हो। 305 और 290 के लेवल हमें डाउनसाइड देखने मिल सकते हैं। मात्र 326 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ये तो करंट लेवल पे सेल ना करे, यहाँ से 10 रुपए और ऊपर जाने दे, फिर सेल करे 319-20 के आसपास। नीचे में वापस से 305 आ सकता है, 326 का इससे लगा लीजिए। ये पोजिशनल राय है दिनेश जी की। सर अब एग्री मार्केट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात मसालों में धनिया की करते हैं। आपने एक रिपोर्ट भी शेयर की है, क्या लग रहा है सर 7500 रुपए के नीचे धनिया खरीदने में रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है? जी बिल्कुल, ये ऐसा कमोडिटी हो गया है जो बहुत ही डाउनसाइड और बहुत ही अंडर वैल्यूड है। बाकी अन्य स्पाइसेस के मुकाबले ये कंटिन्यूअस आज ही नहीं पिछले 3 साल से 6600 और 8800 ये दायरे में ही ट्रेड कर रहा है।
मौजूदा स्तर पर यहाँ पर आवकें बहुत ज्यादा घटी है। गुजरात में मौसम थोड़ा अनुकूल नहीं है, तो अराइवल बिल्कुल घट गई है। और गोंडल में भी जो अराइवल आज आई है, मुझे लगता है आज ही आज बिक जाएगी। एक दो दिन अराइवल्स का प्रेशर और भी कम रह सकता है। साथ ही साथ जो साउथ मार्केट की जो ग्राहकी है, ये एकदम से निकल कर आई है। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो है यहाँ पर संकेत धनिया के लिए काफी सकारात्मक साबित हो सकते हैं। 7450 का धनिया लेने में मुझे लगता है 100-150 का रिस्क होगा। 500 का रिवॉर्ड लेने वाले को निश्चित तौर से मिल सकता है। 7450-60 के आसपास मुझे लगता है कि एनसीडीएक्स का मई कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है। 7700 7800 की अपसाइड पोटेंशियल मुझे नजर आते हैं। 7300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ये एक बेहतरीन विकल्प मसालों के तौर पर साबित हो सकता है। मसालों में बेहतर विकल्प धनिया आपकी पसंद। सर हल्दी बताइए, हल्दी क्या करना चाहिए? हल्दी काफी समय से एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में चल रही है। जैसे ही 13700 13800 का लेवल आता है, इसमें बाइंग उभर कर आती है। 14800 14700 के आसपास इसमें दोबारा बिकवाली लौट कर आ सकती है। तो मुझे लगता है कि 14000 14100 का दायरा अगर कहीं मई कॉन्ट्रैक्ट जून कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो बाय करने का अवसर ढूंढना चाहिए। 13700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, दोबारा 14800 का लेवल हमें दिखा सकता है। और जीरे पर क्या रहा है सर? जीरा फिर से वापस से तेजी दिखा सकता है क्या यहाँ से? जी, थोड़ी रिकवरी जरूर आई है, क्योंकि ऊपरी स्तर से करीब करीब 2500 रुपए इसमें डाउनफॉल आ चुका था। जो 25200 के लेवल्स गए थे, वहां से हमने करीब करीब इसमें 22000 के लेवल्स 22400 के लेवल्स देखने मिले हैं। बट बहुत अत्यधिक तेजी मुझे नजर नहीं आती है, बस क्योंकि अराइवल जो है ये थोड़ी सी कम हुई है। थोड़ी सी एक्सपोर्ट डिमांड सुधरी है, लेकिन जो फसल है और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक काफी ज्यादा है। थोड़ा सा जीरा अगर बढ़ता है तो मुझे लगता है बिकवाली दोबारा लौट कर आ सकती है। तो अपसाइड कहीं 22900 23200 के आसपास अगर के लेवल आती है तो एग्जिट ही बनता है। चलिए, जीरे के बाद सर ग्वार सीड और ग्वार गम, इन दोनों काउंटर पर आपकी राय क्या है? क्या लग रहा है यहाँ कुछ रिकवरी तेजी की संभावना दिख रही है आपको? यस विश्वमोहन जी, बहुत तेज बिकवाली का दौर इसमें चल रहा है। मानसून की जो अनुकूल होने की जो संभावना बता रहे हैं, सारे ही वेदर फोरकास्ट एजेंसीज बता रहे हैं कि अबाउट नॉर्मल मानसून रह सकता है। और जो कि ग्वार एक मानसून सेंसिटिविटी या फिर हम कहेंगे बारिश से बहुत प्रभावित होने वाली कमोडिटी है, तो इसमें जोर से बिकवाली हमें देखने मिली है। मेरे हिसाब से 5000 5010 के आसपास इसमें एक बिकवाली बन सकती है। 5060 का स्टॉप लॉस जून कॉन्ट्रैक्ट का, और डाउनसाइड मुझे लगता है 4910 के लेवल से दिखा सकता है। ओके, 4900 डाउनसाइड में दिख सकता है। मॉनसून का प्रॉक्सी प्ले है, इस बार अच्छी बारिश की संभावना है। दोनों वेदर एजेंसी और जो यहाँ के उत्पादक क्षेत्र है वहाँ पर भी अच्छी बारिश की संभावना है। प्री मॉनसून मई को लेकर भी सेंट्रल इंडिया, उत्तर भारत, उत्तर पूर्व में कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा बारिश, प्री मॉनसून भी सामान्य से ज़्यादा होगी। तो ये अच्छी खबर है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट भाव पर दिख रहा है। ग्वार पर, ग्वार में इस तरह की नरमी दिख रही है। चलिए सर, अब कॉटन केक में बता दीजिए, यहाँ क्या लग रहा है सर कॉटन सीड ऑयल केक में? जी बिल्कुल, अगर बरसातें जल्दी होती है तो मुझे लगता है कॉटन सीड ऑयल केक में डिमांड थोड़ी सी घटती है, और उसी के चक्कर में हमने देखा कि प्राइसेस काफी ज्यादा नीचे आ गई है। जो मई कॉन्ट्रैक्ट है 2870 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। आई थिंक जो मौसम की बात लेकर अगर कोई चलते हैं और डिमैट स्टॉक को अगर हम देख के चलते हैं, तो इसमें अब रेंज बाउंड एक्टिविटी मुझे नजर आती है। डाउनसाइड 2850, अपसाइड 2930, ये लेवल ये दायरे में ही मुझे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। सर कैस्टर कैसा दिख रहा है आपको? सर कैस्टर भी काफी सुस्त हो गया है, बेहद सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है कई दिनों से। क्या यहाँ कुछ रिकवरी की उम्मीद है क्या? जी, क्रूड ऑयल को बहुत ज्यादा फॉलो करता है कैस्टर, और क्रूड ऑयल में जो बिकवाली आई है वहां से मुझे लगता है कहीं ना कहीं कैस्टर ऑयल में भी प्रेशर हमें देखने मिला है। फ्राइडे सैटरडे के सत्र में हमने देखा था कि ऑयल की डिमांड काफी सुस्त थी, कैस्टर ऑयल की डिमांड खास करके, और 4-5 रुपया मंदा बोला जा रहा था। उसी चक्कर में हमें प्राइसेस में रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने मिली है। लेकिन इसकी बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग है, टाइट है। मुझे लगता है 6250 के कैस्टर में रिस्क काफी कम है और रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है। 6250 डाउनसाइड, 6410 अपसाइड, ये दायरा मुझसे कुछ समय तक ट्रेड होता हुआ नजर आता है। ओके, तो 6250 से 6410 तक का दायरा आपको यहाँ पर दिख रहा है। डाउन साइड पे यहाँ पे इस गिरावट पे खरीदने में आपको अच्छा फायदा हो सकता है। शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त दिया और तमाम एग्री और नॉन एग्री मार्केट पे अपनी राय रखी। चलिए, वक्त है ब्रेक का।